नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं चौहान राजवंश के बारे में और आज का टॉपिक है सिरोही का चौहान वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरोही का चौहान या देवड़ा वंश। सबसे पहले देखते हैं राव लुम्बा या लुम्भा के बारे में। इनका कार्यकाल था लगभग 1311 से लेकर 1320 ईस्वी। ये सिरोही के चौहान वंश के संस्थापक थे और जालौर की देवड़ा शाखा से संबंध होने के कारण इसे देवड़ा चौहान कहते हैं। इस शाखा को देवड़ा चौहान कहते हैं। आबू के अचलेश्वर मंदिर शिलालेख 1320 ईस्वी के अनुसार राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी के आसपास परमारों से आबू और चंद्रावती छीनकर राज्य स्थापित किया था। अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया था और इसी मंदिर में अपनी और अपनी रानी की मूर्तियां स्थापित की थी। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। 1320 ईस्वी के अंत में लुम्बा का स्वर्गवास हो गया था। इनके उत्तराधिकारी शासक थे तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह, सलखा, रायमल या रणमल। नेक्स्ट चलते हैं महाराज शिव भान के बारे में। ये रायमल के उत्तराधिकारी थे और सिरनवा पहाड़ी के नीचे शिवपुरी नामक शहर 1405 ईस्वी को बसाया था। साथ ही पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। यही नगर बाद में पुरानी सिरोही कहलाया। उसके बाद आते हैं महाराव सहस्त्रमल या सैंसमल 1425 ईस्वी। इन्होंने वर्तमान सिरोही नगर बसाया था। चंद्रावती के स्थान पर सिरोही को राजधानी बनाया था। शासनकाल में महाराणा कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण किया था। आबू और बसंतगढ़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा कुंभा ने आबू और बसंतगढ़ पर अधिकार कर लिया एवं बसंतगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला 1452 ईस्वी में और कुंभा स्वामी मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर भी बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं महाराव लाखा के बारे में। 1451 से लेकर 1483 ईस्वी। जब गुजरात के सेना ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1457 ईस्वी में, तब मेवाड़ की अधिकांश सेना कुंभलगढ़ की रक्षार्थ गई थी एवं लाखा ने तो इसका फायदा उठाते हुए लाखा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। महाराणा लाखा ने पावागढ़ से कालिका की मूर्ति लाकर कालिका माता का मंदिर बनवाया था और साथ ही लाखेलाव तालाब का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं महाराव जगमाल की तरफ। महाराव जगमाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1483 ईस्वी से लेकर 1523 ईस्वी तक था। बहलोल लोधी के आक्रमण के समय मेवाड़ का इन्होंने साथ दिया था और रानी आनंदाबाई जो मेवाड़ महाराणा रायमल की पुत्री थी। कर्नल टॉड के अनुसार जगमाल अन्य रानियों के प्रभाव में आकर आनंदाबाई को दुख देता था। आनंदाबाई का भाई कुंवर पृथ्वीराज सिरोही आया और बहन का दुख दूर किया। जब पृथ्वीराज कुंभलगढ़ लौट रहा था तो जगमाल ने जहर मिली 3 गोलियां दी थी। पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ पहुंचने पर गोलियां खाई और कुछ ही समय में कुंभलगढ़ दुर्ग के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते हैं महाराव अख्याराज 1523 से लेकर 1533 ईस्वी तक। इन्हें उड़ना अक्खा भी कहा जाता है। यह उड़ना अक्खा के नाम से प्रसिद्ध है। खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा का इन्होंने साथ दिया था। उसके बाद आते हैं महाराव राय सिंह 1533 से लेकर 1543 ईस्वी। ये उदार प्रवृत्ति के राजा थे। चारण माला आसिया को खान गांव तथा पत्ता कलहर को माटासन गांव जागीर में दिया था। भीनमाल पर आक्रमण में ये घायल हुए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं महाराव दुद्दा 1543 से लेकर 1553 ईस्वी। ये महाराव राय सिंह के भाई थे और गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी उदय सिंह की ओर से राज्य का संचालन किया था।
उसके बाद आते हैं महाराव उदय सिंह 1553 से लेकर 1562 ईस्वी। अपने चचेरे भाई मान सिंह जो राव दुद्दा के पुत्र थे को लोहियाने की जागीर से इन्होंने निकाल दिया था। 1562 ईस्वी में शीतला की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे आंकड़ा काकड़ा बोलते हैं, उसकी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं महाराव सुल्तान 1571 से लेकर 1610 ईस्वी तक। मान सिंह के पुत्र नहीं होने के कारण महाराव जगमाल के भाई उद्दा के पड़पोते सुल्तान को गद्दी प्राप्त हुई थी। शासनकाल में बिजा देवड़ा शक्तिशाली हो गया था और सुल्तान को सिरोही छोड़ना पड़ा था। बिजा 4 महीने ही शासन कर सका था, क्योंकि मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह ने देवड़ा कल्ला को सिरोही की गद्दी पर बिठा दिया था। कुछ समय बाद बिजा देवड़ा राव सुल्तान से मिल गया और दोनों ने मिलकर देवड़ा कल्ला को सिरोही से भगा दिया था। सुल्तान पुनः शासक बना, लेकिन बिजा से संबंध तनावपूर्ण रहे। बिजा से संबंध तनावपूर्ण रहे थे। इसी समय बीकानेर महाराजा राय सिंह सिरोही से गुजरा तो महाराव सुल्तान ने बिजा देवड़ा के विरुद्ध सहयोग मांगा। राय सिंह ने सिरोही का आधा राज्य बादशाह अकबर को देने की शर्त पर बिजा को सिरोही से निकाल दिया। महाराव सुल्तान ने शाही आदेशानुसार सिरोही का आधा राज्य महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया। जगमाल और सुल्तान के बीच महल विवाद बढ़ा। तब जगमाल ने शाही सेना की सहायता से सिरोही पर अधिकार कर लिया, मगर दत्तानी के युद्ध 1583 ईस्वी में जगमाल मारा गया और शाही सेना हार गई। दुर्सा आडा जो इस समय शाही सेना के साथ था, वह भी इस युद्ध में घायल हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद सुल्तान का संपूर्ण सिरोही पर अधिकार हो गया। 1593 ईस्वी में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को सिरोही के विरुद्ध भेजा, मगर वह पकड़ा ना जा सका। महाराव सुल्तान वीर और स्वतंत्र प्रकृति का पुरुष था। इसने कई बार मुगल सेना का सामना किया था। अकबरनामा में अबुल फजल इनके बारे में कहता है कि यह अकबर के दरबार में उपस्थित हुए थे। इसका इन्होंने उल्लेख किया है। और महाराणा या महाराव सुल्तान ने दुर्सा आडा को आश्रय दिया था। उसके बाद आते हैं महाराव अख्यराज द्वितीय 1620 ईस्वी से लेकर 1673 ईस्वी। अपने पिता के हथियारों से इन्होंने बदला लिया था। 1628 ईस्वी में मेवाड़ के आक्रमण का सामना भी किया था, लेकिन महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ से थे, इनके संबंध अच्छे थे। जब इनके पुत्र उदयभान ने इसे कैद कर सिरोही की गद्दी पर अधिकार कर लिया था, तब राज सिंह की सहायता से ही इन्हें गद्दी वापस मिली थी। अख्यराज की रानी रतन कंवर ने सिरोही में रतन बावड़ी बनवाई थी और दुर्सा आडा का वंशज था महेश दास, इनका कृपा पात्र था। नेक्स्ट चलते हैं महाराव वेरीसाल 1676 से लेकर 1697 ईस्वी। महाराजा जसवंत सिंह के शिशु पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब से छिपाकर सिरोही के कालिंदी गांव में रखा था इन्होंने। उसके बाद आते हैं मान सिंह द्वितीय या उमेद सिंह 1705 से लेकर 1749 ईस्वी। इनके शासनकाल में सिरोही की तलवारें मानशाही नाम से प्रसिद्ध थी। इनके उत्तराधिकारी शासक थे पृथ्वीराज 1749 से लेकर 1772 ईस्वी। उसके बाद तखत सिंह 1772 से लेकर 1782 ईस्वी और जगत सिंह 1782 ईस्वी। उसके बाद आते हैं महाराव वेरीसाल द्वितीय 1782 से लेकर 1807 ईस्वी। इनके शासनकाल में सरदारों ने भारी उत्पात मचाया था।
उसके बाद आते हैं महाराव उदयभान, 1807 से लेकर 1817 ईस्वी। महाराव उदयभान ने राज कार्य पर कम ही ध्यान दिया था, यानी विशेष ध्यान नहीं दिया था। 1813 ईस्वी में गंगा स्नान से लौटते हुए पाली में जोधपुर की सेनानी ने बंदी बना लिया था। जोधपुर महाराज मान सिंह ने महाराव उदयभान से जोधपुर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर और 1.25 लाख रुपए देने की शर्त पर मुक्त कर दिया था, यानी 1,25,000 रुपए देने की शर्त पर इन्हें छोड़ दिया था। भुगतान न करने पर जोधपुर की सेना ने उत्पात मचाती रही। सिरोही में अव्यवस्था व्याप्त होने पर राज्य के सरदारों के अनुरोध पर उदयभान के छोटे भाई शिव सिंह ने इन्हें नजरबंद करके 1817 ईस्वी में इन्हें नजरबंद कर दिया और शासन संभाला था, और 1847 ईस्वी में उदयभान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं महाराव शिव सिंह, 1817 से लेकर 1862 ईस्वी। बड़े भाई के रहते राज प्रतिनिधि बनकर शासन किया था इन्होंने। जोधपुर द्वारा सिरोही पर दावा करने पर 1818 में अंग्रेजों से संधि नहीं हो सकी थी, परंतु कर्नल टॉड के जांच के बाद जोधपुर का दावा अस्वीकार किया गया और 11 सितंबर 1823 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली गई। इसके बाद शासन में सुव्यवस्था आई और राजस्व वृद्धि हुआ, सरदारों पर भी नियंत्रण स्थापित हुआ। महाराव शिव सिंह ने 1853 ईस्वी में शिवगंज नगर बसाया था और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। नेक्स्ट आते हैं महाराव केसरी सिंह, 1875 से लेकर 1925 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में सम्मिलित नहीं हो पाने के कारण सिरोही में ही महारानी विक्टोरिया के केसरे हिंद की उपाधि का उत्सव मनाया था, उपाधि धारण करने का उत्सव मनाया था। इन्होंने सिरोही में केसर विलास बाग की नींव डाली थी। इन्होंने अंग्रेजों से नमक समझौता भी किया था और साथ ही सिरोही राज्य में जीवित समाधि लेने पर भी रोक लगाई थी। 1 जनवरी 1889 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने सिरोही के शासकों को महाराव का खिताब दिया था या उपाधि दी थी। केसरी सिंह ने 1903 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। महाराव ने राज्य प्रशासन में अनेक सुधार किए जिससे राज्य की आय बढ़ी। उसने अनेक अस्पताल, तालाब, बाग बगीचे व सड़कों का निर्माण भी करवाया था और इनके सरदारों से सौहार्दपूर्ण संबंध भी बनाए थे। उसके बाद आते हैं महाराव स्वरूप राम सिंह, 1925 से लेकर 1946 ईस्वी। इनके शासनकाल में प्रजामंडल आंदोलन चला था और सिरोही में नागरिक अधिकारों व उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन चलाए गए थे। इन्होंने कई प्रशासनिक परिवर्तन भी किए थे। उसके बाद आते हैं महाराव तेज सिंह, 1946 से लेकर 1949 ईस्वी। अभय सिंह और लखपत राम सिंह ने इसके विरुद्ध सिरोही शासन के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए थे। इस पर भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। समिति के निर्णय अनुसार भारत सरकार ने अभय सिंह को महाराव स्वरूप राम सिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार किया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अधिकांश सिरोही राज्य राजस्थान में विलीन हो गया था या सम्मिलित हो गया था और उसके बाद 1 नवंबर 1956 ईस्वी को आबू पर्वत का भाग भी राजस्थान में मिला दिया गया। इसी के साथ में सिरोही राज्य का जो चौहान वंश था वह कंप्लीट होता है। कल देखेंगे हड़ौती या बूंदी का चौहान वंश और दूसरा कोटा का हाड़ा चौहान वंश। अब थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर है राव लुम्बा। दूसरा क्वेश्चन है सिरोही के चौहान क्यों देवड़ा चौहान कहलाते हैं, तो इसका आंसर है
जालौर की देवड़ा शाखा से संबंध होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावलुम्बा ने सिरोही राज्य की स्थापना कब की और कैसे की? तो इसका आंसर है 1311 ईस्वी के आसपास परमारों से आबू और चंद्रावती छीन कर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने वर्तमान सिरोही नगर बसाया और इसे राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है सहस्त्रमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराव लाखा ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है कालिका माता मंदिर और लाखेलाव तालाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराव जगमाल के शासनकाल में कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका आंसर है जहर मिली गोलियां खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराव सुल्तान के शासनकाल में दत्तानी युद्ध 1583 ईस्वी में का परिणाम क्या था? तो इसका आंसर है जगमाल की हार हुई और सुल्तान का पूरे सिरोही पर कब्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने 1853 ईस्वी में शिवगंज कस्बा बसाया था? तो इसका आंसर है शिव सिंह ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, महाराव केसरी सिंह को अंग्रेजी सरकार ने महाराव खिताब कब प्रदान किया था? तो इसका आंसर है 1889 ईस्वी को। और लास्ट क्वेश्चन है, सिरोही का अधिकांश भाग राजस्थान में कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।